अपने मुल्क में रह कर नहीं आते आपको, खुदा का शुक्र हो। तो हमने सीखा कि वो बच्चा था, छोटा था जब छोड़ दिया गया। यूहन्ना सबागी की बात है, जब वो छोड़ दिया गया। इस सबब से वो जंगली टिड्डियाँ खाता और शहद खाता और इसी पर वो पलता था, उसे कोई भी फीड देने वाला नहीं था। और फिर हम देखते हैं कि वो जब इसराइल पर जाहिर होने के दिन तक वो वहाँ रहा, और जब वो अपीयर होता है पब्लिक में तो उसके कपड़े जो हैं वो चमड़े के हैं, उसे कोई क्लोथिंग भी नहीं करवाता था। वाई इट हैपेंड विद हिम, हमने सीखा था कि माँ बाप को कॉल का पता था, उसके बुलावे का। 30 साल तक किसी को मिनिस्ट्री नहीं करनी होती इसराइल की अंदर शरीयत के मुआफिक। 30 साल में बच्चे को ऐसी क्राउड से दूर रखना जो उसे किसी भी तरह से खुदा के बुलावे से डिस्कनेक्ट करवा सकता था। जैसे बर्रा बेऐब होता है, उसे बेऐब रखना पड़ता है, 1 साला नर, और उसने मेटिंग नहीं की होती, वैसे ही नज़ीर को भी डेडिकेटेड और कॉन्सिक्रेटेड रखना पड़ता है। ना उसके मुंह को मै और शराब लगे, ना सर पर उस तरह। ये इंस्ट्रक्शंस थी उसके लिए। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उनको ये भी साथ सैक्रिफाइसेस देनी पड़ी। ये इंस्ट्रक्शंस नहीं थी कि शायद ही खाएगा तो ये टिड्डियाँ ही खाएगा, ये चमड़े दे कुड़े, लेकिन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते करते उन्हें ये सैक्रिफाइस देनी पड़ी कि उनका बेटा उनसे जुदा हुआ और फिर उसको ये सफरिंग्स उठानी पड़ी। सो ऐसा मुमकिन है कि खुदा आपको कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे दे जिनको पूरा करने के लिए आपको और भी सेट ऑफ सैक्रिफाइसेस साथ अटैच करनी पड़ जाए। एंड व्हाट आई वांट टू टीच यू, इसको क्लोज कर देते हैं इससे। मैं बड़े अरसा से ये नोट कर रहा हूं, कभी किसी फैमिली से फर्स्ट टाइम इनकाउंटर होना तो लोग अपने बच्चे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पास्टर जी, मैं ए खुदा नू दिता है पादरी होएगा। पास्टर जी, मैनू किसी खादम ने कहा ए फलाना होएगा, मैं नाम नहीं ले रहा, उनकी कॉलिंग्स के बाबत एक कलीसिया चेंज होएगा। प्लीज डू नॉट रिवील योर चाइल्ड प्रीमेच्योर। जो भी होएगा उन्होंने हिडन रखो, ताड़ी मेहरबानी। मैं इस पर टीच कर चुका हूं। नो नीड टू टेल पीपल, हजे तो वो नहीं गा, आप बिला वजह उसको रिवील करके दुनिया पर उसको जाहिर करके, अभी उसके कॉल का परफॉर्मेंस का टाइम नहीं आया, आप बिला वजह उसकी तरफ डायरेक्ट करवाते हो डीमंस को, डार्कनेस को, बिला वजह ही उसको ऐसे ही पब्लिकली इंट्रोड्यूस कर करके। खुदा ने हमें वो दे दिया। 2 तरीके हैं, या तो खुदा का कलाम किसी खादम के वसीले आपके बच्चे तक पहुंचे, उसे छुपा लो, उसे हिडन कर लो, उसे लेके भागो, उसे आवाम से, ऑडियंस से दूर रखो, उसे दुनिया से दूर रखो। इधर यू डेडिकेट, आपने कोई बच्चा डेडिकेट कर दिया जी आ साडा पलोठा तो असी खुदा ने, हाला होंदे सारे ही ने। मेरे घर में हम बहन भाइयों में से पलोठा मेरा भाई आइजिक है। तो मिनिस्ट्री में प्रीस्टली अनॉइंटिंग में खुदा ने मुझे पिक कर लिया। सो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है जी पलोठा है तेनू ही असी दिता खुदा ने। खुदा का क्या पता कि किसको उठा ले और दिल करे सारे नहीं चुक ले। सब दी अपनी अपनी मिनिस्ट्री है, सब दी अपनी अपनी कॉलिंग है। सो यू डोंट डेडिकेट, सारे ही खुदा दे होंदे ने। नहीं लिखा हुआ आपकी बाइबल में औलाद खुदा की तरफ से मिराज है? खुदा के सारे आप कौन होते हैं डेडिकेट है? मैं डेडिकेट करेंगे, एक बकरा है औलाद है ही खुदा की तरफ से है, तो ये खुदा ही के हैं सारे, और आपने उनको हिडन रखना है, प्रिजर्व रखना है। डोंट रिवील देम जब तक के इसराइल पर जाहिर होने का वक्त नहीं आया उसका। उसको प्रिपेयर करें जड़ा काम में ताड़ा, उसको प्रोटेक्ट करें उस जड़ा काम में ताड़ा, और दुआ करो जड़ा काम में ताड़ा। नो नीड टू एडवर्टाइज हिम वक्त तो पहला। हाँ दिस मैं इस्लामाबाद में था, वो उस बच्चे को इतने इतने बड़े बड़े टाइटल दे रहे थे, मैनू आप ही आजिज़ी जी महसूस हुई। मैं यार मैं लगता कि मिनिस्ट्री बंद कर देना ये। अच्छा करन मेरे अगे डे ने वो दुआ करा तो एक्सप्लेन मेरे ना ही वड्डा करन डे ने, तो मैं सोचने है मैं ना ये अगे सिर ढा देव कि ये मेरे लिए दुआ कर दे। भाई आई एग्री, खुदा ने किसी खादम के वसीले इसके लिए कलाम किया, बट वो अभी नहीं है, वो अभी नहीं है। और सबको सब कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है।
हो सकता है कि खुदा मेरे वसीले से उस बात की कंफर्मेशन कर देता और आपने उसको पहले ही मुझे बता दिया है। अब मैं अगर बोलूंगा भी खुदा मुझे ये बोल रहा है इसके बाबत, तो आप कहेंगे अजी तो पहले तो दसिया। माइट भी उसकी करेक्शन लगने वाली हो उस कॉलिंग की, कोई गलत कॉल उसके ऊपर बोल के चला गया, ऐसे होता है। अभी यूके में ऐसा हुआ है, उस खादम के पास हम बैठे हुए थे तो उसने मुझ पर भी और मेरे होस्ट पास्टर भी गलत वर्ड दे दिया। हूँ असी तो वो है ही नहीं गए, उसको भी कहता चर्च बंद कर दे, मुझे भी कहता चर्च बंद कर दे। अंदाजा लाओ तुसी। बाइबल बताती है कि एक बात 2 या 3 गवाहों के साथ जो है वो विटनेसेस के साथ ऑथेंटिकेट की जाए। यीशु ने भी इस शरीयत की आयत को उठाया हुआ और शरीयत में ये लिखा हुआ। अब ऑलरेडी जो वर्ड मुझ पे मेरे बचपन से होते आ रहे हैं वो किधर जाएंगे? यू आर कमिंग विद अ डिफरेंट वर्ड नाउ। इसकी ऑथेंटिकेशन किसके साथ अब मैं अटैच करूं? कहां से मैं इसकी गवाही उठाऊं? मैं आपको ये वार्न कर रहा हूं, आप लोग भी जो सुन रहे हो मुझे, आपको कोई और वर्ड मिलता है उस वर्ड से हटके जो मैं आपको दे चुका हूं, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। बाइबल बताती है 2 या 3 गवाहों से वो बात ऑथेंटिकेट होगी। मत्ती की इंजील में से हवाला कोट कर रहा हूं, ढूंढ लीजिएगा। और ये शरीयत में से यीशु मसीह ने उठाया था, ऐसे ही नहीं है, ऐसे नहीं है। मैं लास्ट टाइम भी बात कर रहा था, ये एक ही हवाला 4 इंजीलों में है और ये साया के सहीफे में भी है, एक ही हवाला, यही बियाबान में पुकारने वाले की आवाज। सो मेक द स्टोरी शॉर्ट, पिछले सरमन से अपने बच्चों को वक्त से पहले रिवील ना करें, उनको हिडन रखें, छुपाएं। अगर आप इब्रानियों 11वां बाब पढ़ो तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ईमान से लिखा हुआ है कि मूसा को उन्होंने हिडन रखा है। बड़ा अरसा उन्होंने उन्होंने लुकाई रखा, जद के ये हुक्म हो गया होया सी कि बच्चे मार देते जान, ईमान ही से। सो फेथ जरूर रखें, मैं ये नहीं कहता कि भूल जाओ, जो कॉल है उनकी, जो वर्ड है आपको मिला उस बच्चे की बाबत, फेथ उस पर जरूर रखें कि ये होगा, लेकिन नो नीड टू रिवील दैट वन, सीक्रेटली यदि प्रेपरेशन करवाओ। आमीन आमीन। और फिर तरबियत अब आप पे है। मैं इस पर बोल चुका हूँ कि अगर आप यूहन्ना को देखेंगे तो फिर शर्म आ जाएगी हमें। वैसे पाकिस्तानी चर्च को, गोरों को भी आई गई थी उस दिन जब मैं सुना रहा था, क्योंकि बहुत पैम्पर्ड बच्चे हैं हमारे, बहुत ही पैम्पर्ड बच्चे हैं, बहुत ही पैम्पर्ड बच्चे हैं, जिस वजह से वो एक्सीलेंस को नहीं जाते। बट मी आई हैव स्टार्टेड शलोम से 24 घंटे की फास्टिंग मैंने शुरू करवाई है, एंड आई विल कीप इट। शायद मैं इसको वीकली ट्वाइस कर दूँ, ट्वाइस अ वीक कर दूँ, एक रूटीन में उसे लेकर आऊँगा, एंड ही विल बी हेयर विद मी वेरी सून, खुदा के फजल से। और आई एम जस्ट टेलिंग यू पीपल कि तुसी भी तुहाडे बच्चे मर नहीं जाणगे। मेरा बाप जिंदा होता जिस्मानी तो आई बिलीव कि वो फास्टिंग रेस रखता था, मैं बहुत जल्दी तैयार होना शुरू हो जाता, लेकिन वो बस खुदा की जो मर्ज़ी थी उसके मुआफिक वो हुआ मेरे साथ। कल एक बच्चे को मैं मिला, वो एक ज़बरदस्त पावरफुल मर्द खुदा का बच्चा है, और वो मर्द खुदा हयात है, जीता है, जिंदा है मिनिस्ट्री में। उसके बच्चे को मैं मिला और वो बच्चा मुझसे को 3-4 साल उम्र में बड़ा है, तो फिर वो बच्चा तो नहीं होएगा, लेकिन फिर भी वो अपने बाप का तो बच्चा है। एंड ही वॉज लाइक स्मोकिंग, सिगरेट इधर थी उसके। और सडनली जब मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, ओबियसली मैंने मिलना तो था उसे। बता क्यों रहा हूँ? अच्छा, वो मैन ऑफ गॉड यहाँ मिनिस्टर करके गए हुए हैं, इस चर्च में मिनिस्टर कर गए हुए हैं। नो नीड टू गैस वर्क, गैस करने की ज़रूरत नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। उस बच्चे को मैंने देखा और वो इकलौता बेटा अपने बाप का, ज़िंदगी बर्बाद है, टोटली अनमैरिड है, जॉबलेस है, अब स्मोकिंग पर है, और पता नहीं हिडन सिंस क्या क्या होंगे। वाई? नो ट्रेनिंग, आई नो, नो ट्रेनिंग। एक वक्त था वो बच्चा मेरा सबॉर्डिनेट था, मेरा जूनियर था एक अदारे में, और जब वो काम ठीक नहीं करता था मैंने एक दफ़ा उसकी खिंचाई कर दी, क्योंकि मुझे हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करनी होती थी।
जब मैंने खिंचाई की तो वो अपने बाप को शिकायत लेकर गया कि आप पास्टर नवीद को आप मेरी सिफारिश डालें। अब जिस मर्द खुदा की मैं इज़्ज़त बड़ी करता हूँ वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ वो उसने मुझे ये रिक्वेस्ट की है कि आप। उसके बाद फिर मैंने उसे कुछ भी कहना छोड़ दिया, बंद कर दिया, और उसका नतीजा ये है कि वो आज जॉबलेस है, अनमैरिड है, डिस्ट्रॉयड है, ये बात स्मोकिंग। और मुझे नहीं लगता कि वो, आई प्रे कि वो बच जाए, वो खुदा के खादम का बेटा है, आई प्रे, लेकिन लगता कोई नहीं है जैसी उसकी तरबियत हुई है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तरबियत, ट्रेनिंग, हाँ, अग्गा दौड़ पिछा चौड़ नहीं। पूरी फैमिली बर्बाद है उस खादम की, पूरी। वह खुद खुदा में है, वेरी पावरफुल मैन ऑफ गॉड, वेरी वेरी। सो इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप दुआइयाँ हैं, आप रोज़े रखने वाले हैं, आप मिनिस्ट्री में सक्सेसफुल हैं, तो ਤੁਹਾਡੇ बच्चे भी हो जाएंगे। नो, यू नीड टू ट्रेन। बाइबल 'ਚ लिखा है कि ट्रेनिंग देनी है, तो फिर इसका मतलब प्रेइंग से हट के ट्रेनिंग का फैक्टर रहेगा। अगर प्रेइंग और फास्टिंग ही सारा कुछ है तो फिर ट्रेनिंग का वर्ड बाइबल से रिमूव हो जाना चाहिए था। सो ट्रेनिंग इज देयर। इमसाल दी पूरी किताब ट्रेनिंग है। यू गो एंड रीड दिस वन, उसे ही खोल के बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दें। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, जो किताब ही तुसी टीच कर दो, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल हस्बैंड, सक्सेसफुल सन, सक्सेसफुल किंग होएगा। सिर्फ एक किताब, मैं सारी किताबा नहीं कहता, जस्ट वन बुक, ऐ मेरे बेटे, इमसाल की किताब। इट्स इनफ टू ट्रेन अ चाइल्ड। सो आई एम जस्ट हेल्पिंग यू। जिनके बेटे हैं खास तौर पर, वो उस बुक को पकड़ लें। पेरेंट्स, टाइम बहुत क्रूशल है, सीज़न बहुत हार्ड चल रहे हैं, और बुक पकड़ लें और बच्चों को अब उसमें से लेना शुरू करें, उसमें से गो थ्रू करवाएं, बिठाएं। जैसे सुलेमान ने बिठाया अपने बेटे को, आप भी बिठा लें। और आई विल डू, मैं भी करूँगा इस बात को फ्रॉम टू नाइट, आज ही रात से। आमीन, आमीन। सो ये स्टाइल है खुदा का। मैं आपको बताऊं, ये जो यूहन्ना के साथ हुआ, ये खुदा का स्टाइल है। हमने लास्ट संडे भी बात की थी कि यीशु मसीह को भी उसने छोड़ दिया था, और यीशु ने कराए किया सलीब पर। यीशु भी रोए हैं यूहन्ना की तरह। हाँ, मैं सुलेमान से बात कर रहा था संडे सरमन के बाद, जब हम लंच कर रहे थे यहाँ पर, तो मैं कह रहा था, मैंने कहा यूहन्ना ने सिर्फ दुनिया की तरफ ही यीशु का राह नहीं तैयार किया, बल्कि उसने विल्डरनेस का भी राह यीशु के लिए तैयार किया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो पहले विल्डरनेस में पहुंचा है। यह शख्स यीशु का फॉरनर दोनों तरफ था, पेशरो जिसको बोलते हैं, आगे आगे चलने वाला, दुनिया पर राह तैयार करने वाला तो हाई, पर पहले उसने इधर का भी राह तैयार किया, आजा भी। सो जीसस के लिए जो रोल मॉडल हुआ है वो जॉन हुआ है। एवरीबॉडी नीड ए रोल मॉडल अपनी लाइफ में, खिदमत में। जीसस को पता था कि यार 30 साल कट गया बगैर किसी केयर तो जे मैनू भी रूल खुदा जंगल च लै जाएगा, नो वरीज। इसलिए कहता है इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहता। हा? मैं लास्ट संडे बोल रहा था, जॉन ने लाइफ को एक्सपीरियंस किया है इससे पहले कि वो लाइफ को एडवर्टाइज करता। पर आज मैं ये बोल रहा हूं कि जीसस ने जॉन के एक्सपीरियंस से ये बात सीखी है। कजन्स थे, जीसस न्यू वो मेरा एक कजन है, पर वो इतने नहीं गा। जीसस न्यू कि वो मेरा फॉरनर होएगा, एंड ही इज सेव्ड समवेयर इन द डेजर्ट, ही इज प्रिजर्व्ड वेरी वेल। और जब रूल कुदस यीशु को जंगल में ले गए, यीशु कंफर्टेबली चले गए। उन्होंने पता सी कि यहां से कोई निकल के आया हुआ है पहले भी, हाँ, यहां से कोई सक्सेसफुली विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ करके आया हुआ है, फतेहमंद मसीह जिंदगी पा के आया हुआ है, सांपों और बिच्छों को कुचलता आया हुआ है, भूख पर गालिब आके आया हुआ है। तो जीसस वाज नॉट अफ्रेड। व्हाट आई एम टेलिंग यू, आज अगर आप कुछ छोड़ते हो, जैसे मेरा बाप है, जिस्मानी बाप, मैं उसे भूलता नहीं हूँ, पावरफुल शख्स, दुआया, रोजे रख, करैक्टर वाला, और खुदा इस बात का गवाह है, मैं
एग्जैजरेशन के बगैर अगर बात करूं, मैंने उस बंदे जैसा खादम नहीं देखा अभी तक। और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान दे उतों कश्मीर तो लैके थले कराची तक पास्टर्स दे नाल मेरा इनकाउंटर होया, हर बंदे की जुबान पर यही लफ्ज़ है, ही वॉज ऑफ हिज ओन ब्रीड, ऑफ हिज ओन काइंड, कल्ला ही सी। इट्स नॉट कि मेरा प्यो सी, इट्स नॉट। कभी आप आसमान पर जाके उससे मिलेंगे जब, फिर आपको पता चलेगा। आई नो, आई नो, ही वॉज a man, a spirit man। जिस बंदे ने मेरे लिए एग्जाम्पल छोड़ी है, मैं आज तक उस म्यार को नहीं टच कर पाया। और मैंने बहुत सारे खादमों को देखा कि वो किसी और ही म्यार का बंदा था। मैं किसी शख्स की प्रीचिंग नहीं करने आया, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताने आया हूँ कि आप एग्जाम्पल्स छोड़नी शुरू करें, लोग आपकी एग्जाम्पल्स देना शुरू करें, लोग आपको ऑथेंटिकेट करना शुरू करें। ये पॉल, ये मोजिस इनक को ऑथेंटिकेट करते हैं। हनूक खुदा दे नाल नाल चलिया, उठा लिया गया। पीपल शुड ऑथेंटिकेट यू। आने वाली नस्लें आपका जिक्र करें, यार एक बंदा है असी ਉਹਦੇ नेड़े रहे हैं, एक शख्स होया असी ਉਹਦੇ क्लोज सा। क्या शख्स होया यार, क्या शख्स होया। मतलब मैं नाम लेना पसंद करूँगा। पास्टर ज़िया पॉल असम्बलीज ऑफ गॉड के चेयरमैन भी रहे हैं, अकबस बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल भी। मैं कभी कभी देखता था, यार इस बंदे के पास भी बैठ जाओ, इसमें से ऐब नहीं निकाला जा सकता, इसके अंदर से कोई निकलती नहीं, चीज़ नहीं पकड़ी जाती। कैसा शख्स है ये, क्वालिटी, वो भी एक क्वालिटी शख्स है। भाई ज़िया पॉल साहब बुजुर्ग हैं हमारे, मेरे बाप के हम खिदमती थे, पापा को असम्बलीज ऑफ गॉड में वही लेकर गए थे कराची। तो आप उनके पास बैठ जाएं, आपको ऐब ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि यार इन्होंने करप्शन नहीं की, ये बंदे नहीं गए, इस कदर मैच्योर हो चुके हैं। सो अभी वो जिंदा हैं, लेकिन मैं उनकी मिसाल दे रहा हूँ। सर जो खिदमत में हो, आप यहाँ जिनके ऊपर बुलावे हैं, एक करैक्टर छोड़ना शुरू करें अपना। मसीह की खूबियाँ, पतरस लिखते हैं, मसीह की खूबियाँ, मसीह की खूबियाँ जाहिर करने के लिए हम बुलाए गए हैं। आमीन। कोई ना कोई ताड़े विचों नजर आए, यार ए फ्रूट यसू चाहिए, जेन्युइन बंदा है, मैन ऑफ गॉड। बाकी सारे एरर्स भी आपकी लाइफ में हो, लेकिन एक ऐसा फ्रूट, ऐसा टेस्ट दे रहा हो आपकी लाइफ में से, कोई कहे उठ के यार नहीं यार गलतियां हो जाती हैं बंदों से, लेकिन इज लाइक जीसस क्राइस्ट, ये मसीह की तरह का। आमीन। ओके, हम आगे बढ़ने लगे हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए कि हवाला, हम हवाले में चलते हैं। सुनो, जो कर्सिस और ऑल्टर्स से स्ट्रगल कर रहे हो, मैं आपको मेडिसिन दे रहा हूँ स्पिरिचुअल। होली कम्युनियन को जो लाइव भी सुनते हो, डेली बेस पे 3 टाइम लेना शुरू कर दो। मैं ये कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, बहुत साल पहले 2008-9 की बात है। मैं जिस एरिया में स्ट्रगल कर रहा था, मैंने उस कर्ज को तोड़ा है इस तरह से। ये ब्लड आपके अंदर उतरे तो ये सारी आवाज़ों को बंद करने की काबिलियत रखता है, सारी आवाज़ों को, सारे कवनेंट्स को शट करने की काबिलियत रखता है दिस ब्लड। लेकिन रेवलेशन के साथ करो। किसी ने मुझे क्वेश्चन किया कि ये तो चर्च के साथ करते हैं, मैंने कहा यू आर द चर्च, आप ही चर्च हो। और अगर फेलोशिप, आप फेलोशिप का वेट करें, कोई फेलोशिप को मिले तो फिर मैं उसके साथ करूं, आपको कभी भी अच्छी फेलोशिप नहीं मिलने वाली, वह वेंदे ही रहोगे, कोई ना कोई नुक्स आपको मिल ही जाएगा उसमें से। और वो फेलोशिप भी क्या जो आपके साथ मुत्तफिक नहीं है, एक ईमान नहीं है। सो बेटर यू गो एंड डू इट अलोन। अपने प्रेयर चैम्बर में आप होली कम्युनियन डेली बेसिस पर लेना शुरू करो, 3 टाइम लो ईमान से। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है, इट हैज़ पावर, इसके अंदर कुदरत है। और सेटन इससे बहुत भागता है, बहुत भागता है। जितना मर्जी पुराना रोग हो, पुरानी कर्स हो, कवनेंट हो, टूट जाएगा, टूट जाएगा। जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ईमान से एंड यू विल एक्सपीरियंस कि इसमें कितनी कुदरत है। यस्सू ने बोला हुआ है, यस्सू ने, अगर आप कहीं और पे बस तो इसके वसीले आपको रीजनरेट करवा देगा, वो अपने अंदर ले जाएगा। ये यस्सू ने बोला हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, यस्सू ने बोला है। सो आई जस्ट फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस
और मैंने इसको किया ईमान से। सो आई ब्लेस, अगर आपके पास कोई शीरा वगैरह नहीं है, आपका पानी भी उस कुदरत से भर जाए यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम में। जब आप उसको पार्टेक करते हो, उस टेबल पे शामिल होते हो, जो कोई रोटी या डबल रोटी का पीस लेते हो और पानी है अगर आपके पास, या शीरा ही है या जूस है, कोई नेक्टर है, उसकी केमिस्ट्री स्पिरिचुअली बदल जाती है, उसमें पावर आती है ब्लड की और मसीह के बॉडी की, और उसका बदन आपके अंदर शामिल हो जाता है और लाइफ और जनरेशन हो जाती है, और रीजनरेशन से आप बदल कर नहीं हो जाते हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन आमेन। सो यू कैन डू इट एट योर होम। आमीन आमीन। खरूज 13वां बाब, उसकी 17वीं आयत। वेट, सबको निकालने दो, सब निकाल लीजिए, इंग्लिश भी निकाल लीजिए और इसे माइक दे दीजिए। इट्स अ स्टाइल, खुदा का ये स्टाइल है। डेविड भी ऐसे ही तैयार हुआ है, वो भी बाहर था घर से। जोसेफ भी ऐसे ही तैयार हुआ है। सो खुदा आपको सेपरेट करना चाहता है, खुदा आपको विल्डरनेस में लेकर जाना चाहता है। तैयार हो अगर आप चाहते हो कि खुदा आपको इस्तेमाल करे। खरूज 13-17 जी। और जब फिरौन ने उन लोगों को जाने की इजाज़त दे दी तो खुदा इनको फिलिस्तियों के मुल्क के रास्ता से नहीं ले गया। खुदा इनको फिलिस्तियों के मुल्क के रास्ता से नहीं ले गया। रास्ता से नहीं, ओके, कोई वजह तो होगी, ओके। अगरचे उधर से नजदीक पड़ता। सो उधर से शॉर्टकट था, शॉर्टकट था। क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा ना हो द रीजन कि ये लड़ाई भड़ाई देखकर पछताने लगें। ये लड़ाई देखकर पछताएं, ओके, और मिस्र को लौट जाएं। और वापसी का रास्ता हो जाए। इंग्लिश। And it came to pass, when Pharaoh had let the people go, that God let them not through the way of the land of the Philistine, although that was near. For God said, lest peradventure the people repent when they see war, and they return to Egypt. When they see war, जब वो देखें जंग को, लड़ाई को। Now खुदा के कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना बाई से बरकत। इस हवाले को मैं क्यों आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं? आप में से बहुत सारे चर्च, बहुत सारे अच्छे फाइटर्स नहीं हैं, अच्छे वॉरियर्स नहीं हैं, बहुत सारे। अब ये मैं कैसे कह रहा हूं? बिकॉज इतनी लंबी जंगें नहीं चलती किसी भी ईमानदार की जितनी आप चला बैठते हो। आप एक चर्च से दूसरे चर्च, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एक मैन ऑफ गॉड दे कोलों दूजे, दूजे कोलों तीजे, तीजे कोलों चौथे, एंड यू आर स्टिल द सेम, वैसे के वैसे ही। रीजन चर्च नहीं है, रीजन मर्द खुदा नहीं है उस चर्च में, आप खुद से हो। रीजन यीशु भी नहीं है, पीपल आर नॉट गुड फाइटर्स, अच्छे लड़ने वाले नहीं हैं, वॉरियर्स नहीं, जंगजू नहीं है।
एक ही आयत आती है, अपने दुश्मनों को माफ करो, उन्होंने मुहब्बत रखो। इको ही आयत आती पूरी बाइबल जो इको ही आयत। जो सामने वेख्या दुश्मन, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। इस्राइल फिरौन से तो आजाद हो गए हैं, डिलीवरेंस तो खुदा ने एक्टिवेट कर दी है, शुरू हो चुकी हुई है। अगों होने फिलिस्तीनियां नूं नहीं मिलना चाहते, दे डोंट वांट वॉर। पोले पोले क्रिश्चियन, सॉफ्ट, नहीं नहीं नहीं, वी डोंट वांट टू फाइट। नो, इफ यू डोंट वांट, अगर आप नहीं चाहते लड़ना, अगर आप अच्छे वॉरियर्स नहीं होना चाहते, तो फिर खुदा के पास है ऑप्शन एक, केड़ा वाला? लम्मा वाला रूट। आओ फिर 40 साल बाद पहुंचने हैं, मैं तुहाडे नाल ही रहांगा, पर पहुंचांगे ही फिर 40 साल बाद। आर यू गेटिंग मी? मेरी समझ आ रही है आपको? शॉर्टकट दे उत्ते वॉर मौजूद है, और खुदा जानता है कि इन्हें लड़ना कोई नहीं। कैन यू रीड इट फिर उर्दू? सुनो फिर तरह ध्यान। और जब फिरौन ने हाँ। उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी, एडी वड्डी डिलीवरेंस खुदा ने करवाई है, शुरू करवाती है। रह मगर की गया मुल्क कनान, पुट्टे गए ने उतों शैतान की गुलामी चों, कट लिया उन्हें, मगर रह किन्ना गया? थोड़े जे दिनों का सफर, ते अगे सामने प्रोमिस लैंड, वादा दा मुल्क। हुण खुदा सोचन दिया उत्ते बैठा, मजबूर कर दिया चर्च ने। I'm telling you, चर्च ने मजबूर कर दिया खुदा को। पोले पोले क्रिश्चियन हो के, दे डोंट वांट टू फाइट, दे डोंट। आई फॉरगिव यू। वो जादू करके उसने आपकी नस्ल बर्बाद कर दी है। लॉर्ड आई फॉरगिव माय एनिमीज। फॉरगिव, ओके। प्लीज सर्च करो उस हवाले को, सन्स ऑफ बलियाल का, सैमुअल की किताब में कहीं हवाला होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं और कुछ लोग नहीं होते, कुछ होते ही सन्स ऑफ बलियाल हैं। बलियाल शैतान नूं आंदे। प्लीज गेट मी, इस नुक्ते पर ध्यान दीजिए। मेरे रूहानी बाप ने एक बात बोली है और वो मुझे आज तक याद रहती है हमेशा। कहते हैं मैं किसी शख्स में से बदरू को निकाल सकता हूं, पर मैं किसी बदरू में से बदरू को नहीं निकाल सकता। आर यू गेटिंग? मैं किसी बदरू से बदरू नहीं काट सकता। इस जमीन पर जो आपको मिलते हैं वो सारे इंसान नहीं है कि जिन्होंने टक्कर होंगे तुम उन्हें गॉस्पल पसंद सुनानी शुरू कर दो। खुदा दी यसू मसीह तेरे वास्ते मोया, तेरे वास्ते उन्हें जान दी। नो, आदम से गुनाह हुआ और वो आदम की नस्ल के लिए बनी, इंसान के लिए मुंह है। इज नॉट resurrected for the sons of Belial, sons of Belial। Even यूहन्ना नूं पता लग गया, कहंदा ओए सप दे पुत्रो, तुहानूं किहने जिता दिता? तुसीं भज्जे आउंदे जे तौबा करन वास्ते, बपतिस्मा लैण लई दौड़ जाओ इत्थों। हालांकि उसका मैंडेट क्या था? बपतिस्मा ही देना पानी से। उसको डिसर्न था कि दिस जनरेशन इज नॉट ए प्योर जनरेशन। आर यू गेटिंग मी? समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं ये इसलिए बात कर रहा हूं कि माफ करना सारियां नूं छड्ड दियो, छोड़ दें। सारे माफी के काबिल नहीं है। तो एक ही आयत होती है। तो फिर ये क्यों लिखा हुआ बाइबल में कि वो मेरी उंगलियों को क्या करता है? कादे ली? माफ कर ली। कादे ली? हाथ नूं बावां नूं की सिखाउंदा?
ਕਾਹਦੇ ਲਈ? आओ जी मैं तेनों गले लाउन लगा, ये ट्रेनिंग होने डी। दिस गॉड चर्च को एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर देखना चाहता है। मैं बोल रहा हूं बहुतों के सफर लंबे इसलिए हुए हैं, वो अच्छे वॉरियर्स नहीं है, वो जंग नहीं करना चाहते, वो देखना नहीं चाहते। फिलिस्तीन ना जावांगे, फिलिस्ती तो आराम से रह रहे हैं, असी नंगांगे वो मारनगे वो लड़नगे, तो असी लड़ाई नहीं वेखनी। तो भाई फिर लंबा रूट है, हाईवे पे चढ़ जाए, फिर रिंग रोड ਨੂੰ फिर भूल जाओ, मोटरवे तो चक्कर ला के आओ। क्यों जी? इस्लामाबाद पिंडी जाना है, जीटी रोड भी है, पर लोकी टोए विचों अवॉइड कर जाते हैं। हाँ, गुजरात का मरीदके दे टोए, गुजरात वाले टोए, खारियां वाले टोए, साडी गड्डी नूं जंप लगेगा। हाँ, मेरी बात समझ आ रही है? और लंबा रूट लेना पसंद करते हैं जो मोटरवे से घूम के जाएगा। पीपल ऑफ गॉड अच्छे वॉरियर्स बने आज। हवाला मिल गया आपको? सन्स ऑफ बलियाल, प्लीज हवाला बोलो पहले। 2 Samuel chapter number 23 verse number 6. नीलम आप भी ढूंढ लो इसको, पढ़ें, पढ़ दें। But the son of Belial shall be all of them as thorns thrust away, because they can't be taken with hands. They can't be taken with hands. Okay, हाँ उर्दू से पढ़। पर नारास्त लोग सब के सब कांटों की मानित ठहरेंगे। कांटों की मानद, कांटों की मानद। सो फॉरगेट कि आपको अगर ये रास्ते में खड़े नजर आए तो आपको ये चुभेंगे नहीं, ये चुभेंगे, उनकी नेचर है, वो कांटों की मानद है। यहां तर्जमा फिर वीक है, जहां पे नाराज लिख दिया उसने, अनराइचस हो गया, जेड़े सही रात नहीं। और इंग्लिश और हिब्रू भी इसको अच्छे तरीके से टच करेगा। सन ऑफ बलियाल, बलियाल शैतान को बोलते हैं, जड़े है ही ओदे ने, उन्होंने तो उम्मीद ना रखो कि वो तुहानू चुभणगे नहीं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो। पर नारास्त लोग सब के सब कांटों की मानित ठहरेंगे जो हटा दिए जाते हैं, क्योंकि वो हाथ से पकड़े नहीं जा सकते। So you don't shake hand with them. Don't try it. Don't go and be a friend with son of Belial. हर एक के साथ मसीही मोहब्बत ना बांटनी शुरू कर दें। एडी भी मुफ्त नहीं उन्हें जान दी हुई, इन्नी भी मुफ्त नहीं सी कि वंडी फ्री वंडी जान दे जे। उन्होंने दे नाल भी जिन्हां नाल बनदी नहीं गी, जिन्हां दी बनदी नहीं गी। फिर सुने ध्यान से, आपको नहीं पता कि कौन क्या है इस जमीन पर। आप इंसानों को देखते हो, ईवन इत्थे जे खुदा दे फरिश्ते इंसाना का रूप लैके आ सकते हैं, और बाइबल बताती है कि हम में से बाद उसकी खिदमत कर चुके हैं उनकी। सैटन के लोग भी, एजेंट्स भी इंसानों का रूप धार के चर्चिज में बैठते हैं। और मैं बता चुका हूँ, मेरा ख्याल आपको याद होगा, युगंडा के एक पास्टर की बात बताई है मैंने आपको पिछले जाने से पहले। उसका चर्च बंद करवा दिया था उसने, सिर्फ एजेंट आके बैठना शुरू हुआ था। हमारी कुश्ती खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि शरारत की रूहानी की है कुश्ती। एक बुक है, मुझे नाम याद आ रहा है, मेरा ख्याल डॉक्टर रुबेका ब्राउन नाम है उनकी बुक में, ये मैंने पढ़ा था और मैं बता चुका हूँ। वो लिखती हैं, लड़ो और जीतो, भागो और हारो। लड़ो और जीतो, अवॉइड करो तो हारो। वॉरफेयर में और कोई ऑप्शन नहीं है, दो ही हैं, लड़कर जीत जाएं, अवॉइड करके हार जाएं।
मैं खरूज 13-17 आपको देकर भेज रहा हूं। आपके पास ऑप्शन है, आप अभी भी 40 साल का सफर कट शॉट बनवा सकते हो, मार सकते हो। अगर आप अच्छे वॉरियर, टकराना शुरू कर दो दुश्मनों को, डार्कनेस को टकराओ। मैं बोल रहा हूं चर्च का फॉल्ट नहीं होता, मैं बोल रहा हूं खुदा का फॉल्ट नहीं था जब उसने फिरौन से ने डिलीवर करवाया। खुदा का फॉल्ट नहीं था, ये इनकी वीकनेस थी कि ये लड़ना नहीं चाहते थे। और हर दफा चर्च में आकर पास्टर जी मेरी दुआ कर दो, पास्टर जी मेरी दुआ कर दो। मैन ऑफ गॉड, गॉड हैज ऑलरेडी स्टार्टेड डिलीवरेंस इन योर लाइफ, इट्स जस्ट ए वॉर जिसकी एक जरूरत है। डोंट रन फ्रॉम फिलिस्तियां। हेलो, इधर देखें। आई बिलीव मैं किसी को कुछ सिखा रहा हूं। ऑब्वियसली शॉर्टकट पे भी टाइम तो लगेगा। आप यहां से गायब हो के वहां मुल्क के नाम में नहीं पहुंचेंगे, आप सफर में ही जाएंगे और रास्ते में लड़ के ही जाएंगे। लेकिन फिर भी ये रास्ता शॉर्ट है, वार वाला रास्ता शॉर्ट है। जंगें लड़ना सीखें। हर बात में पास्टर आशर को कॉल्स करना नहीं ठीक। जे मैं अपने तो ढाया तो तुहानू एक होर बंदा लभ पिया, गल तो फिर उत्थे आ गई। मैं शुक्र करन डया कि चल कोई थोड़ी जान छुट्टी। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ मूसा नहीं तो चलो यशुआ ही सही कोई तो लभ्या सानू। आप अपना सफ़र लंबा करें, मेरा की जाता है। मेरा ये काम था, मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर लें। डट जाएं, जेड़ा सामने अड़न डया है उन्होंने छिक दो, उसको उड़ा दें। मैंने बोला सन ऑफ बलियाल कांटों की तरह है, ये चुभेंगे आपको, इनको हाथ से नहीं आप पकड़ सकते। अगली आयत की कहती भला, अगली आयत भी बड़ी मजेदार है। बल्कि जो आदमी उनको छुए, हाँ हाँ, जरूर है कि वह लोहे और नेजा की छड़ से मसला हो। हाँ, किदे ना जेड़ा उन्होंने छुए वो कहने मुसल्ला होए, लोहे और नेजे की छड़ से। सो आई नो आप जिस ग्रेस के नीचे हैं, आप इसी आर्मर से लोडेड हैं। आप सारे के सारे जो इस चर्च में हो, आप इसी आर्मर से लोडेड हो। मी आस्क मी, ओवर द ईयर्स मैंने सीख लिया है, लाड प्यार ना समझना नहीं। यू टीच दैम द लैंग्वेज, जड़ी जुबान समझ आती है उस जुबान से इनके साथ डील करें। आप पर वो कर्ज बोल रहा है, आपकी जनरेशन पर कर्ज बोल रहा है, और आप कह रहे हैं खुदावंद मैनू माफ करना। ओके, तू इनू माफ कर देता है, वो तेरी तीसरी नस्ल तक लानता देगा। हूँ यू शट दिस माउथ, इसे बंद करें। स्टॉप इट, दिस इज ए नॉनसेंस। और मैं हवाला दे चुका हूं, पॉल ने जब अपने स्पिरिचुअल सन को यह टीच किया था सिकंदर की बाबत, चठेरे की बाबत, तो मोती के खत में जाके पढ़िए, आपको पता चले। कहता खुदावंद ओनू उसे बुराई के मुताबिक बदला जी उन्हें मेरे नाल की। पॉल ने कहा खुदा नू माफ करे। उन्होंने कहा सिकंदर ठठेरे ने मेरे नाल बहुत बुराई की, तो खुदा उहदी बुराई के मुताबिक बदला देवे। जिन्नी उन्हें बहुत मेरे नाल की, उंज ही उहदा रिवार्ड होए। नो फॉरगिवनेस, नो मर्सी। एक रैसलिंग लगती होंदी सी, नो मर्सी। कुछ सीखा है? भाई सीधे हो, चोर नहीं आता चुराने मार डालने, उसका टारगेट एजेंडा ये है, और आप उसको सल्वेशन प्रीच करना शुरू कर देते हैं। Let me share with you the love of Jesus Christ. I forgive you, Satan. लो फिर
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टू डेथ। जिंदगी किसको बांटी जा रही है? जेड़ा मौत दा ठेकेदार है, आप उसको लाइफ देकर उसकी एक्सटेंशन बढ़ा रहे हैं ताकि वो ज्यादा डेथ को क्रिएट कर सके। स्टॉप 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 स्टॉप, उसे रोकना शुरू करें। दिस जीसस, मुझे वो हवाला याद आ रहा है, मेरे ख्याल लूका की इंजील में 10वें बाब में, देखिए जरा उसे निकालिए। जब यीशु मसीह ने शागिर्दों को भेजा और वापस आकर रिपोर्ट करते हैं, कहते हैं बदरू में भी तेरे नाम से हमारे ताबे हैं। देखिए जरा उसे। मिल जाए पढ़े। 10वां बाब 17वीं आयत। ओके, 10वां बाब है। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ए खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। 70 गए थे मिनिस्ट्री टूर पर, 2-2 करके भेजे थे, वापस आए, क्या कहते हैं? ए खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। ओके। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। वाव। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज़ से ज़रर ना पहुँचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। आसमान पर लिखे हुए हैं। हाँ? मैं इसकी एक डायमेंशन टीच कर सकूँ, बहुत साल पहले सिखाई थी मैंने, कि हर बिलीवर जो है वो डीमंस कास्ट आउट कर सकता है, बिकॉज वो हेवन में रजिस्टर होता है, उसका नाम ऊपर होता है। बट इसकी दूसरी डायमेंशन आज आपको आपकी हेल्प के लिए टीच करना चाहता हूँ। ये गए, ये वापस आए, कहते हैं बदरू हैं भी तेरे नाम से। जीसस क्या कह रहे हैं भला आगे? जीसस कहते हैं मैं, पढ़ दे जरा इसे। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख कहां रहा से? था। मीन्स जीसस कह रहे हैं, तुम जब मैंने तुम्हें भेजा इस अर्थली रैम के अंदर मिनिस्टर करने के लिए, तुमने इन बदरूहों को अच्छा मैनेज किया इस जमीनी मिनिस्ट्री में जो यहां ऑपरेट कर रही थी। बट मेरा रैंक जो है वो ऊपर ऑपरेट कर रहा था तुम्हारी फेवर में। जो इनकी चेन थी मैं उसे पकड़ रहा था, मैं उसे तोड़ रहा था। सुनो, जो मिनिस्ट्री करना चाहते हो ये करते हो, द मोमेंट आप डीमंस को कास्ट आउट कर रहे होते हो, उस मोमेंट खुदावंद यीशु मसीह इन टेरिटोरियल डीमंस को जो हेवन को बाउंड करती हैं, जो आसमान के लेवल में होती हैं, उनको डील कर रहे होते हैं आपके लिए, ताकि आपकी मिनिस्ट्री टूर में सक्सेस हो। जिस अथॉरिटी को यीशु आपको देकर भेजते हैं वो फेलियर कंसीडर ना हो। बिलीवर सुनो ध्यान से, मेरे सन्स एंड डॉटर सुने, आप किसी भी डीमन को वॉरफेयर में एंगेज करते हो, आप अकेले नहीं हो। उसकी पूरी चेन जो आपके रैंक से ऊपर होती है, उसको डील हेवन कर रहा होता है, यीशु खुद कर रहे होते हैं और उसके फरिश्ते कर रहे होते हैं। जो शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो जंगों को नहीं करना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ पास्टर ही दुआ करे थे, पास्टर आशर नू अगे ला दो या पास्टर नवीद नू ला दो, उनको मैं बोल रहा हूं आप जंप इन करो। बाइबल बताती है कि तुमको हरगिज कुछ जरर ना पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। सुनो आगे लिखा हुआ है, इससे खुश ना हो के बदरूआ ताड़े ताबे ने, ये तो खुश हो के ताड़े नाम आसमान पर लिखे। पता क्या कह रहे हैं? पता क्या कह रहे हैं जीसस कह रहे हैं जड़ियां कढ़ के आए जे ना, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਇਹ ਡੀਮਨਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ। कॉन्टेक्स्ट में जिस हेमन की जिक्र हो रहा है वो वाला हेमन नहीं है। कॉन्टेक्स्ट में जिस हेमन का जीसस ने जिक्र किया है वो सेटन वाला हेमन है, जहां से सेटन को गिराने का जिक्र यीशु कर रहे हैं। जीसस कह रहे हैं तुसी कढ़ के आए जे, मजे की गल आ
कि हुण ये सारियां डीमन्स तुहानूं जाणदियां ने। आर यू गेटिंग मी? मेरी बात समझ आ रही है? पॉल को हम जानती हैं और यीशु को भी हम जानती हैं। अपने नाम रजिस्टर करें डार्कनेस के किंगडम के अंदर। दो दो चार चार डीमन्स नूं कढना शुरू करो, वो जाके उस महल्ले 'च दस के आउणगियां कि यह भी कोई बंदा है वे हुण ये भी कढ लैंदा। हाँ, अब कम से कम अपनी लाइफ के अगेंस्ट डीमंस को तो कास्ट आउट करो, ताकि वो आपकी नस्लों तक रसाई हासिल ना कर सके। मैं बोला, मैंने एक कोट लिखी थी पिछले दिनों, वो डीमन जो बाप को आसानी से ले लेती है, जिस डीमन को बाप आसानी से गेट खुला देता है, वो उसके बच्चों तक भी आसानी से रसाई हासिल कर लेती है। और ये मेरा शख्सी तजर्बा है। अब कुछ डीमंस को मैंने रसाई दी और वो मेरे बच्चों तक भी आई हैं। ये हुण मैंने तजर्बे ना पता है। हाँ, दाऊद ने बैतसबा के मामले में कुछ डीमंस को रसाई दी थी, वो उसकी पूरी नस्ल को विजिट करके गई। सिर्फ सुलेमान नहीं, दूजा भी बेच गया। चर्च, फिरौन से खुदा आपको छुड़वा चुका हुआ है। अब आपके पास आज दो चॉइसेस रख रहा हूं, हाईवे या लिंक रोड। दो चॉइसेस। लिंक रोड पर आपको फिलिस्ती मिलेंगे, आप उनको फाइट करके मारें। हाईवे पे चढ़ें, मौजें करें, फिर मूसा के हाथ पे छोड़ दें। हाँ, चल दे जाओ, वो खवाई जाएगा, वो प्रे करी जाएगा, वो मन भी बरसी जाएगा, सारा कुछ। खुदा नहीं छोड़ेगा, खुदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन कभी किसे उन्हें ना टाइम नहीं है कि तुम 40 साल बाद मुड़ के करान च पहुंचो। ये ना टाइम नहीं रहा हूं। अब तो यीशु आने वाले हैं, जल्दी कहीं लग जाए, किसी किनारे लग जाए। इससे खुश ना हो के बदरूहें तुम्हारे, बल्कि इससे के आसमान पर। डार्कनेस दी किंगडम नू पता होवे कि शरून भी किसी बंदे का ना है। इस इलाके यूनाबाद दियां डीमन्स किसी च आन तो दसन, असी यसू नू भी जाननी, असी विकी नू भी जाननी। विकी साडा फ्रेंड है। ये चॉइस है ना आपकी कि आप फ्रेंडशिप से पुकारा जाए आपका नाम, या इससे पुकारा जाए कि नहीं भी रगड़ा लाउंदा। डोंट प्रीच फॉरगिवनेस टू डीमंस, समटाइम्स मैन ऑफ गॉड सारी एफर्ट्स डाल चुका होता है, जितना खुदा ने उसको सिखाया होता है वो सब कुछ कर चुका होता है आपकी लाइफ पे। खुदा फिर भी आपको नहीं निकाल रहा होता, वजह सिर्फ यही होती है, खुदा आपको आपका नाम इस किंगडम में रजिस्टर करवाना चाह रहा होता है। आपका अपना नाम बोले। फ्यूचर में खुदा को आपकी जरूरत है। चर्च के अंदर, इस मुल्क में खुदा को जरूरत है चर्च के लिए और गैर कौमों में मुनादी करने के लिए। जब खुदा किसी को हटाए, हेवन से गिराए, तो फिर खुदा आपको उसकी जगह नाम दे। इसका बड़ा डिटेल्ड सब्जेक्ट है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू, ताबे होना। सब्जेक्ट टू मतलब यह है, रसूल कह रहे थे, शागिर्द कह रहे थे कि असी इन्हां दा ऑर्डर उत्ते थले कर सकने हैं। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है हमारे हुक्म पर हैं ये। हम डीमंस को डीमंस के खिलाफ भी लड़वा सकते हैं। सब्जेक्ट टू का मतलब ये है कि हमारा अख्तियार चलता है इन पर, सिर्फ हुक्म नहीं, कड्डण वाला नहीं। एक बात बताऊं आपको, एक बात शौक करने वाली बताते हैं आपको। वो हवाला ढूंढो, फिर मैं क्लोज करते हैं, हम दुआ करते हैं। जिसमें यीशु मसीह गरासीनियों के इलाके में है और वो बदरू निकाल रहे हैं, लश्कर में से बंदे में से लश्कर निकाल रहे हैं। बच्चे भी सुने ध्यान से, अपने नाम को रजिस्टर करवाओ।
जमीन पर नाम छोड़ना बाइबल में लिखा हुआ है नेक नामी बेशबहा। आज जमीन पर नाम छोड़ने के चक्कर में है सारे कि साड़ा किसी तरीके ना हो जाए। सुनो ध्यान से, ऑनलाइन भी जो मुझे सुन रहा है, समबडी यू आर ट्राइंग कि मेरा ना हो जाए, ना हो जाए, ना हो जाए। आपकी नस्ल में से किसी का भी नाम नहीं है, किसी का भी नाम नहीं है। मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, स्पिरिचुअली नाम बनाएं। डीमंस को पता होना चाहिए कि कोई है। अपनी साथ वाली बहन को कोनी मारे से उठाएं, उसको कहें बस सुबह हो गई मामी, हाँ जी मिला, पढ़ दे, मिल जाना तू मेरा मुंह वेखी जानी। ओके लूका 8:26। ओके। फिर वो गरासीनियों के इलाका में जा पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। अच्छा, जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थीं और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे। सो मेक द स्टोरी शॉर्ट, ये मर्द है, ये इंसान है, इसको डिलीवरेंस दी जा सकती है, ठीक है। ये सन ऑफ बलियाल नहीं है, ये इंसान है, मर्द है। ओके। और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। वो यस्सु को देखकर चिल्लाया। रेंट तो फ्री एकोमोडेशन है, उन्हें किराया नहीं देना पैंदा। ओके। और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, हाँ, ए यस्सु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा। की करदा सी, की करदा सी, हुक्म देता था। इसका मतलब इस डिस्कशन से, इस जुमले से पहले यीशु हुक्म दे चुका हुआ है। बात समझ आ रही है आपको? ये जो जुमलेबाजी शुरू किया इसने, लश्कर ने, इससे पहले यीशु उसे हुक्म दे चुके हुए हैं। मैं कुछ सिखाना चाहता हूं आपको, फिर से पढ़े ने समझ नहीं आई। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा। अच्छा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़कर काबू में रखते थे, तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था और बदरू उसको बियाबानों में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थीं। और वो उसकी मिन्नत करने लगा कि हमें अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म ना दे। ओके। हुक्म, यीशु से हुक्म पीछे हम पढ़ चुके हैं, कमांड दे रहा था वो आगे से। हुण तुसीं दसो, यीशु दे हुक्म ते निकल ही जाने दा, पहले हुण निकल ही जाना चाहिए। यीशु सन ऑफ गॉड, द मोस्ट अनॉइंटेड वन, हाईएस्ट लेवल की रैंकिंग, उसको कमांड कर रहे हैं और वो कमांड पे जरा भी हुक्म को नहीं सुन रहा, वो नहीं निकल रहा। वो अगों अपनी बारगेनिंग दे विच। मैंने ये आयत क्यों उठाई है? आप में से बहुत सारे डिमोनिक केसेस को डील करते हुए थक जाते हो। आप समझते हो यार मैं इन्हू 2 दिन डील किया, मैंने 3 दिन डील किया, नहीं होया। थोड़ा जिहा इन्हू डिटेल ना पढ़ो ना इस हवाले नू। हुण लाइव चलन दी गल मैं की कर सकना, किन्नी को करिए। फिर पढ़े नू उतों दी, इन्हें मैं कोई समझाना चाहना। शुरू से पढ़ जरा। फिर वो गरासीनियों के इलाका में जा पहुंचे। अच्छा। जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थी और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे। अच्छा। और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। अच्छा। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ए यीशु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था। सुनो, यहां तक सुनो, मुझे अजाब में ना डाल, क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था। किदों? किदों देता? किदों?
मेरा सवाल ये है, क्या यीशु इस इलाके में फर्स्ट टाइम आए हैं? मैं थोड़ा शौक कर रहा हूं आपको, प्लीज। मुझे पता है ये हजम नहीं होनी बात सबको। वो उसे हुक्म देता था। बट आई नो लोगों का जी भाई नवीद की सुनाउन दिया। ओके लीव इट, पहले वाली गल भी छाड़ दो कि पहला हुक्म देंदा सी। जस्ट स्टे इन दिस हवाला ही। चल अब आगे चल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा, अच्छा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था और हर चंद लोग अक्सर पकड़ा था। ओके ओके। और सो कौन कौन रिकॉर्ड कर रहा है? चलो हुण मैं वापस ले आना। ये रिकॉर्ड कौन करन दिया? वो केड़ी इंजील चो पढ़न दे जे? लूका। लूका यीशु का शागिर्द नहीं है, यीशु के साथ नहीं होता था। लूका यीशु के साथ नहीं होता था। जो किसी ने सिखाता कि वो रसूल सी, रसूल नहीं था वो। अच्छा, ये हवाला मरकज में भी मिलेगा, उधर भी जाके पढ़े। मत्ती में भी होना, मत्ती में भी है, वो तो ही पढ़े। मैंने पता थोड़ा हार्ड देने लगा मैं ये गल, लेकिन इन्हों बर्दाश्त करो, समझो। मैं आपको डिलीवरेंस मिनिस्ट्री सिखा रहा हूं प्लीज, ताकि तुम सक्सैसफुल क्रिश्चियन हो जाओ। आ जेडे थक जाते जे फटाफट तो अवॉइड कर जाते जे। नो, लूका हिस्टोरियन है। यह हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने वाला शख्स है, तबीब तो था ही था, लेकिन इसका एक और काम यह था, यह हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर रहा था साथ। इमाल की किताब भी इसी के हाथों से लिखी हुई है। यह बंदा लिख रहा है कि अक्सर, ਇਹਦਾ मतलब है ਇਹਨੇ इस बंदे ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ भी मैनिफेस्टेशन च ਵੇਖਿਆ। सो इट्स मीन लूका उत्थे खज्जल होण ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਬਰਾਂ 'ਚ। इट्स मीन ये इवेंट रिकॉर्ड कर रहा है कि यीशु वहां से गुजरा करता था शागिर्दों के साथ, और ये ट्रबल में आता था बंदा अक्सर। मैं थोड़ा खोल रहा हूं इसको। ये ऐसे हुआ होगा दिस टाइम। अभी चलो इसको छोड़ दो, पिछलियां गल्लां छाड़ दो। यीशु ਨੂੰ हुक्म देंदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ओके ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ में जाके पेचस लग जाएंगे। इसी हवाले मेरे हुण दस। इसलिए उसने उसको अक्सर पकड़ा था और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़कर काबू में रखते थे। ये हर चंद का मतलब की भला? सुलेमान तू दस अंग्रेज से की? For often times often times अगे it had caught him, हाँ and he was kept bound with chains हाँ and in fetters, हाँ, and he brake the bands and was driven of the devil into the wilderness. तेरी अंग्रेजी भी मेरी समझों बाहर है। चलो सादा कर ला यार अंग्रेजी तिला तो बगैर। चल छोड़ दे। ओके ओके हाँ, अच्छा जारी रख इसको, उर्दू में रहते हैं और बहुत मुश्किल एक्सेंट है भाई तेरा। तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था। मैं इंज लगना ही ਉਹਦੇ 'ਚ वापस आ जानियां ਜਿਹੜੀਆਂ कड़ियां यीशु ने। अच्छा इन्नी देर नु। हाँ, और बदरू उसको बियाबानों तो में भी वो उसे जंजीरों को तोड़ डालता सो था। ये एक दफा का वाकया नहीं है। लूका इसे बड़ी डिटेल से लिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं लिख रहा। बड़ी डिटेल से लिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं लिख रहा। सो इट्स नॉट वंस, ये बार बार हो रहा है। ओके आगे चल। और वो बदरू उसको बियाबानों में भगाए फिरती थी। अच्छा यीशु ने उससे पूछा, हाँ तेरा क्या नाम है? हाँ उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थी। हाँ और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म ना दे। हाँ। वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा गौल चर रहा सो था। यू सी अ टाइम ऑफ डिलीवरेंस, एक रिहाई का भी एक वक्त है, निजात का दिन है। पॉल ने ऐसा ही नहीं बोला हुआ इस वर्ड को ग्रंथियों खात्मे से। निजात का एक टाइम होता है।
एट ए सर्टन डे उस हौज के नजदीक लेटे हुए 38 बरस के बीमार का वो दिन था हीलिंग का। उससे पहले भी हीलिंग अवेलेबल थी, लेकिन उससे पहले उसको नहीं हुई जिस दिन उसका इनकाउंटर। सो वो दिन उसके लिए, वो वक्त उसकी निजात और शिफा का था। नॉट एवरी डे। 38 साल च दिन ही नहीं आया ਉਹਦੀ लाइफ च। सो दिस मैन ਜਿਹੜਾ पोजेस्ड है कब्रां च रहंदा है, आज ए डिलीवरेंस का टाइम आ गया। मैं इस पर भी टीच कर चुका हूं। यस्सु उसी हैकल में जाता था, उसी खूबसूरत दरवाजे पर वो जन्म का लंगड़ा बिठाते थे। यस्सु भी उसी हैकल से जाके दुआ करता है, पर यस्सु ने उसे नहीं उठाया। उसकी निजात का, उसकी डिलीवरेंस का, हीलिंग का दिन नहीं था आया हुआ। वो आना था यस्सु के जाने के बाद, जिस दिन पतरस और यूहन्ना ने जाकर दुआ करनी थी, वो उनके हाथों से उठाना था। सो यू स्टे कनेक्टेड अपने डिलीवरेंस के पॉइंट से, अपनी हीलिंग की प्लेस से। आप मौजूद तो वहां हो। अगर वो उस दिन ना वहां होता 38 बरस वाला, तो दिन ते होना सी, पर वो उत्थे नहीं सी होना, वो वहां नहीं था होना। आर यू गेटिंग? चलो इसी हवाले में वापस आते हैं। वहां पहाड़ों पर सूरों का एक बड़ा गौल चल रहा था। उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उनके अंदर जाने दे। उसने उन्हें जाने दिया और बदरूहें उस आदमी में से निकलकर सूरों के अंदर गईं। एक मिनट और मरकस दी झील च आ जा, 5वें बाब तो पढ़ने हैं ना। और वह झील के पार गरासीनियों के इलाके में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफोर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। बड़ा रिसेप्शन है। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वह हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता था। वह यस्सु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया और बड़ी आवाज से चलाकर कहा, ए यस्सु, खुदा ताला के फरजंद, मुझे तुझसे क्या काम। इस तरह का वाक़या पॉल के साथ भी हुआ है, और एडवर्टीजमेंट पे मैं सिखा चुका हूँ कि कौन आपकी एडवर्टीजमेंट करता है, इससे बड़े केयरफुल रहें। आपको पता है जिसमें गैब बिन रू थी, उस लड़की ने उनके लिए यही अनाउंस किया था कि ये खुदा ताला के बंदे हैं, लेकिन पॉल ने उस बदरू को निकाल दिया था, क्योंकि उसने उससे कहा था, ए नापाक रूह इस आदमी से निकल आ। मैं यहाँ लाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि उसने उससे कहा था, ए नापाक रूह इसमें से निकला। इस कमांड के बावजूद वो डीमन उसके अंदर ही है। तो कमांड कौन दे रहा है? यस्सु हिमसेल्फ। और वो नहीं टस से मस नहीं हो रहा, वो नहीं निकल रहा। सो समटाइम्स लोगों का ईमान शेक हो जाता है जब मिनिस्टर कोई मैन ऑफ गॉड डीमंस निकाल रहा होता है और वो आगे से रेजिस्ट कर रही हो, तो लोग पांव से निकल रहे होते हैं, अगर पता नहीं है देखो निकलनी। ये उसका काम है, ये उसकी असाइनमेंट है। रेजिस्टेंस उसका नाम है, रेजिस्टेंस उसका नाम है। लिखा मुकाबला करो तो वो रेजिस्ट द एनिमी। रेजिस्टेंस आपका भी काम होना चाहिए। एक बारी नहीं, दूसरी बारी नहीं, तीसरी बारी, चौथी बारी, पंजवीं बारी, रिपीटेडली अटैक्स करें, वीक करें, ब्रेक करें, चेंज तोड़ें। फर्स्ट कमांड पर मैं सिखाना चाह रहा हूं, वो जीसस की भी नहीं निकला। चलो नहीं, अच्छा हुक्म देना चाहिए, आगे की लिखा है, उस आदमी से निकला। फिर उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या? निकल आने तो बाद भी और नहीं निकली। फिर यीशु ने उन्होंने इन्वेस्टिगेशन से पाया, ट्रेस ढूंढा, तू कौन है, निकलता क्यों नहीं? Who are you? Who are you? और बोर तो नहीं होंगे। फिर आगे बातचीत शुरू हुई, फिर आगे बार्गेनिंग शुरू हो गई, और इस पर भी मैं सिखा चुका हूं कि आपके अंदर जो डीमंस हैं वो भी किसी की हैं, किसी में से निकल के आई हुई हैं। इसलिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ना समझो कि मेरी जद्दी पुश्ती मिरास से इंतकाल से आई हैं, मेरे को स्टाम मौजूद है। वो भी किसी में थी कभी जब आप नहीं थे, और वो आप में से निकल कर भी किसी में ही जाएंगी। तो आप क्यों नहीं आजाद हो जाते?
आप क्यों नहीं आजाद हो जाते? उनको चाहिए होती है बॉडी, पोजेशन। यीशु ने बोला था इस पहाड़ से कह, तो ये पहाड़ हटेगा तो जाएगा किथे? यीशु ने तो नहीं किया कि गायब भी हो जाएगा। जो प्रॉब्लम आप में से निकलेगा वो कहीं ना कहीं फिट होगा, वो कहीं ना कहीं जाएगा। समुंदर को उसने ले लेना है, पोजेस कर लेना है। ये निकली है लश्कर उसमें से, उसे एक और बॉडी चाहिए और वो उसमें चली जाएगी। और इस रूल का चर्च को नहीं पता, जादूगरों को पता है। जादूगर ट्रांसफर करते हैं जादू, ओदियां काटे के उधर पा दे। मैंने एक ऐसे केस डील किए हुए। जादूगरों के पास कोई पावर नहीं है। यीशु ने कहा था कि जे आपस ये एक दूसरे को कढ़न लग पैण ते फिर ते बादशाही जे फूट पै जाएगी। सो ये निकालते नहीं है। जब यीशु पर इल्जाम लगा था बलियाल दी मदद ना, बलजबुल दी मदद ना काटना, यीशु ने कहा था नहीं 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 इंज नहीं है। जे इन्हों की आपस ही कढ़न लग पे एक दूसरे को तो फिर बादशाही नहीं रही। जस्ट वट दे डू, दे जस्ट एक्सचेंज, बदला, बदले का बदला। मैं ये इसलिए आपको इस हवाले में लेकर आया था, मेरे मजमून का हिस्सा नहीं था। चर्च नंबर 1, पहली दफा नहीं हो रहा, विक्टोरियस नहीं हुए आप, सेकंड अटेम्प्ट करो। सेकंड अटेम्प्ट में नहीं है सक्सेसफुल, थर्ड अटेम्प्ट करो। इसको जाके घर पढ़ना, यीशु मसीह कितनी बातचीत उसके साथ कर रहे हैं और कितनी दफा कमांड की होगी। जरा लेंस लगा के पढ़ना, तुम पता लगेगा कितनी दफा रेजिस्टेंस आई है। लेकिन एक रूल यहां यीशु हमें सिखाना चाह रहे थे, जो यीशु ने सिखा दिया हमें, कि देयर नीड अ प्लेस सो यू कैन डायरेक्ट डीमंस, कि वो किसी प्लेस पे चली जाए। यीशु ने कहा था वो सूखे मुकामों पे चली जाती। तो कई पादरी मैं वेख्या मारते होंगे ने, मैं जनाब तेनों मार, डीमंस नहीं मरती, स्पिरिट्स नहीं मरती, किसी की भी स्पिरिट नहीं मारती। हेल बाउंड हो सकती हैं लेकिन मारनियां नहीं है। सो कीप डीलिंग, रेजिस्ट करो, शॉर्टकट ते आओ, लॉन्ग वे ते ना जाओ, फाइटर बनो। मैं वापस उस जुमले ते आन दिया, वॉरियर्स बनो अच्छे लेवल के। प्रोलॉन्ग वाला सफर ना लें, अवॉइड करने वाला सफर ना लें। वो बड़ा हैक्टिक और बड़ा लंबा चौड़ा जाओ, उसमें नस्लें बर्बाद हो जाती। शॉर्टकट वाला ये है कि आप लड़ लें, आप वॉरियर बन जाएं, वॉर करें और जीत जाएं। फिर कुलिया सुन लें, रुबेका ब्राउन की बुक में से जो बोल रहा था, ईदर यू फाइट एंड विन और यू एस्केप एंड लूज, यू अवॉइड एंड लूज। इससे खुश ना हो के बदरू है तुम्हारे, बल्कि इससे कि तुम्हारे नाम। कल को डीमन कहे उस किंगडम में पता चले दिस मैन ने मुझे डिफीट किया होगा, मैं इससे नहीं टकरा सकती। आमीन, आमीन, आमीन। कैन वी प्रे? हम खड़े हो सकते हैं। लेट मी प्रे फॉर यू, और इसके बाद हम डिस्पर्स होंगे। अपने अंदर ये तहिया कर लें, आज एक डिटर्मिनेशन ले जाएं। जब रूह की हिदायत से चलते हैं, प्रोफेटिक स्पिरिट में आप होते हैं। अगर आप पूरी बाइबल को पढ़ो तो आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा मौतें प्रॉफिट्स ने दी हैं। प्रॉफिट्स ने डेथ सबसे ज्यादा दी हैं लोगों को। पूरी बाइबल पढ़ लो। अब्राहम आपका जो बाप है ईमानदारों का, अब्राहम जंगजू था एज ए प्रॉफिट। जब लूत को छुड़ाने गए थे, बड़े बंदे मार के आए थे। प्रोफेटिक अनॉइंटिंग इज अ डेंजरस अनॉइंटिंग, इट्स अ किलिंग अनॉइंटिंग। ये मार धाड़ करने वाली अनॉइंटिंग है। जो रूह की हिदायत से चलते हैं, सुनो ध्यान से, यू मूव इन द प्रोफेटिक। और अगर नहीं है, मैं आज इस सर्विस में आप पर रिलीज करना चाहता हूं। एक ग्रुप आया एलिया को, बड़ी इज्जत दे नाल उहदे नाल गल करन दे ने, बट एलिया उस इज्जत नूं रिसीव नहीं करन दिया। साड़ क्यों मारे? प्रॉफिट्स दे किल,
हेलो चर्च, प्रॉफिट्स दे किल, दे डोंट लीव। वो जान नहीं देंगे, छाड़ते नहीं के। पिक एनी प्रॉफिट बाइबल च। अलीशा ने तो मजाक च ही बंदे मार छड़े, बच्चे मार छड़े, सिर्फ मजाक के नतीजे। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੋਨੇ ਫੜਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਜੇ ਜੰਗ ਨੂੰ। दिस अनॉइंटिंग आई प्रे, इसको कैच करो, इसको कैच करो। आई प्रे ये प्रोफेटिक मेंटल प्रोफेटिक अनॉइंटिंग यहां मौजूद हर एक जिंदगी के ऊपर आकर ठहर जाए। नहीं नहीं, आपका आमीन ऊंचा नहीं है, ये मेरी दुआ है कि ये प्रोफेटिक मेंटल आप पर आकर ठहर जाए यीशु के कादर नाम। आओ दुआ करना शुरू करते हैं कुछ देर के लिए। अपनी आंखें बंद करो और दुआ करना शुरू करो। जीसस क्राइस्ट, आपने शॉर्टकट वाला लेना है आज से रास्ता, आपने लॉन्ग रूट पर नहीं चढ़ना। वादे का मुल्क आपका है और वो आपके लिए है, और वो खुदा ने तय कर छोड़ा हुआ है। खुदा ने आपके बाप दादा से वादे किए हुए हैं, खुदा ने इस शर्त से वादे किए हुए हैं। बट द शॉर्टकट इज द वॉर वे। इस रास्ते पर जंग करना शुरू करें। आपकी आवाजें कम है, आपकी आवाजें ऊंची होनी चाहिए। हालेलुया। माले दिया रखा शामरान दे उसा दिया। एक हाथ अपने सर पर रखें और दुआ करना शुरू करें। कहिए कि मैं इस घर के ऊपर जो ग्रेस है, इस हाउस के ऊपर जो ग्रेस है, उसमें टैप होता हूं। इस जगह पर जो ग्रेस है, अपना एक हाथ दाहिना हाथ सर पर रखकर ये दुआ करना शुरू करें। और आपके जो पुराने से पुराने मसले हैं, आपके जो पुराने से पुराने मसले हैं, वो इस प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के नीचे खत्म हो जाएंगे। आज दोपहर यीशु के कादर नाम में आई रिलीज दिस प्रोफेटिक ग्रेस अपॉन योर लाइव्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यूट्यूब पर सुनने वाले, फेसबुक पर जो सुन रहे हैं मुझे यीशु के नाम में, आप भी इसको करना शुरू करो। ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। मैंने बोला अपने सर पर हाथ रखो, किसी ने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ प्लीज। क्या आपका सारा आपके पेट में लगा हुआ है? अपने हाथ को अपने सर पर रखो। माले हे रेखे शोम्बरा डियाला सहारा डिया रखा शाडारा डाबा सहांदारा मिले साखियारा मंत्र को शडीजियाना मंत्र डा साबा ले जाबरियाना। आपको अरेस्ट करने के लिए जो भी आए हैं, जो भी डीमंस या जादूगर आए हैं, आपकी स्पिरिट को, आपकी सोल को, आपकी बॉडी को अरेस्ट करने के लिए जो भी आए हैं, यीशु के कादर नाम में, वो उस आग के वसीला जो इस घर के ऊपर है, आज जल जाते हैं यीशु के नाम में। आज जलना शुरू होते हैं यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट प्रे 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 प्रे। कोई भी रुकावट है, कोई भी बदरू है, कोई भी जादू है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी बीमारी है, कोई भी अज़ा आपका पोजेस्ड है, आपकी रूह, आपका जान, आपका बदन, आपका जिस्म, अज़ा सारे के सारे, आपका बिजनेस, आपका पैसा, आपकी जॉब, आपकी शादी, आपका इज़्दवाज, आपके बच्चे, आपके रिश्ते, आपकी खिदमत, यीशु के कादर नाम में सामने आजा, सामने आजा। मालाजागी आराशा प्रकाश समान दो रोशेले से रे आराकाशा। माजिद की फैमिली जिधर भी है सामने निकल कर आ जाए। लामरेन देखरो ब्रो साब्रा दिया नमान ठकाशा दिया बेरेले से प्रागोशने दे सोक्रोंडो दरासिया खासा डारा दिया रासा। Jesus, 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 Jesus. लेकिन तू उनकी ना मानना, क्योंकि उनमें 40 शख्स से ज्यादा उसकी घात में हैं, जिन्होंने लानत की कसम खाई है कि जब तक उसे मार ना डालें खाएंगे ना पिएंगे, और अब वो तैयार हैं। पौल की घात में, पौलुस रसूल की घात में बंदे बैठे हुए थे और उन्होंने ये कसम खाई हुई थी, कवनेंट उठाया हुआ था, वाव किया हुआ था उन्होंने कि हम पौलुस को मारेंगे घात लगाकर। और ऐद क्या था कि हमने खाना नहीं खाना और हमने पानी नहीं पीना जब तक हम पौलुस को मार नहीं लेते। लोग आपको मार लेने तक रोजों में ठहरे हुए हैं कि आप मरें। डेंजरस लोग हैं,
कि वो आपको मार कर ही खाएंगे या पिएंगे, ये उन्होंने अहद किए हुए। इसका मतलब है कि अगर वो आपको नहीं मारते तो वो खुद मरना पसंद करेंगे। ऐसे कवनेंट्स हैं उन्होंने बांधे हुए। अगर वो आपको रिमूव नहीं कर लेते जमीन से, तब तक वो खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। इट्स मीन कि वो खुद मरना पसंद करेंगे आपकी जिंदगी के ऊपर, और आप पोले पोले मसीही बन के फिर रहे हैं। पीपल आर आफ्टर योर लाइफ, आफ्टर माई लाइफ। और मैंने भी ये वाव किया कि जड़ा मेरे ना वजेगा वो 2-2 मील दूर ही जाके डिगेगा। ये मैंने भी वाव किया हुआ अपने अंदर। आई विल नॉट अलाउ देम के ओ मैनू हाथ ला के ते आराम ना निकल जान। नो, नो वे। दे विल टेस्ट माई अदर साइड, दे विल फेस माई अदर साइड, जड़ी के अमूमन मैं नहीं रिवील करता। अपने दूसरे रुख पर आओ। ये यीशु एक टाइम पर बर्रा था, पर दूसरे टाइम पर यह बब्बर भी था। हर टाइम पोले पोले होके ना फिरो, पोले पोले होके ना फिरो। चूज दिस वे, द शॉर्टकट। लेट्स फाइट नाउ, कम ऑन। इफ यू हैव एनर्जी, इफ यू हैव करेज, तेरे अंदर इतनी जरूरत है, कम ऑन। छुप के नहीं, सामने आके मेरे ना फाइट कर। सामने आके मेरे ना फाइट कर। Whosoever you are, जो कोई भी छुप कर वार करता है, सामने आए मेरे। In the name of Jesus Christ, close your eyes, let's pray. Pray, 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 pray. Maraka shadiara mantraka sadu, Malaysia na mahalabu sadia, Vreke shomandia rakande reshe predo sahalazia, Vrasanka diara prabu shadezedes, Manengelezia, Sahavado shadezia. अपने हाथों को उठाकर दुआ करो, अपने हाथों को उठाकर दुआ करो। आपकी बीवी आज़ाद होनी चाहिए, आपका शोहर, आपके माँ बाप आज़ाद होना चाहिए। अगर आप ईमानदार बच्चे हो, आपको खुदा की समझ है, आपके माँ बाप आज़ाद होने चाहिए आपकी वजह से। अगर आप यहाँ पर मौजूद हो तो आपकी वजह से आपकी आज़ादी, आपके घराने की आज़ादी आज जाहिर हो जानी चाहिए। शगारिया नहाला सोब्रा देशा खरे देशा प्राडोसा दिया मेले साब्राडो शमान तेरे खेर शे प्राडिया फ्रामान टेडो शादिया। Be free in Jesus' name. Lose you demons, you darkness, you witchcraft. In Jesus' name. माजे सामने आ, माजे सामने निकल कर आ. In Jesus' mighty name. Fire all over your body parts in the name of Jesus Christ. Fire in the mighty name of Jesus Christ. Be free. Be free. Be free यीशु के कादर नाम में। हर तरह का योग जादूगरी का, हर तरह का तवीज धागा, हर तरह की जादूगरी यीशु के नाम में जलती है। जादूगर अपने अड्डों में जलते हैं यीशु के नाम में। जहां वो छिप कर बैठे हैं वहां आग लगती है यीशु के कादर नाम में। जब मैं इनके लिए दुआ कर रहा हूं, आपके घरानों के लिए भी दुआ कर रहा हूं। आपके दुश्मन जहां जहां छुप कर बैठे हैं वहां पर आग लगना शुरू होती है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लाइफ 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 आती तेरी जिंदगी के अंदर। इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री हो जा यीशु के नाम में, आजाद हो जा यीशु के कादर नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जा यीशु के नाम में। जीता रह यीशु के नाम में। या साकरा गाज या नामांता राबाजा बैलिया नामांत्रा बासाहा मेले साब्रा गो शादिया राखारा खाशानी ने मेंटे एम ब्राडो शालिजिया शेखरे दो शलेमेंडेरिया। Jesus Christ. Fire all over your body parts in the name of Jesus Christ. All over your life. All over your life. Every darkness agenda be broken from your life.
Be broken from your life. Be broken from your life. I break every soul tie. I break every mirror. Every container जो कुछ तुझे कैद करने की कोशिश करता है, टूटता है, बिखरता है, भूसा बनता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. तू अपने आर्मर में रहता है. तू अपने आर्मर में रहता है. तू एक विक्टोरियस क्रिश्चियन रहता है. हर तरह का अटैक तेरे ब्रेन पर से ओवर होता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. आज के शुभ तू आजाद है यीशु के नाम में. तू आजाद है, तेरा घराना आजाद है इन जीसस माइटी नेम. आगे आओ भाइयों, आगे आओ, आगे आओ. माले ज़ादारिया रासाक्रा गोशना मानते देशा ब्रादिया मालू सदी शमानते दोशिया दादा सदी सदा yanamanta. In Jesus' name. Fire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every curse be broken. Every yoke be broken. Spirit of bipolar. Loose. Loose and never return in the name of Jesus Christ. Loose. Every yoke be broken. In the name of Jesus. Inside, out. Let there be healing and deliverance. Healing and deliverance. Healing and deliverance. I initiate life, Lord Jesus. Life. Mercy on this family. Curse-free family in Jesus' name I declare. Curse-free family in the name of Jesus Christ. Curse-free family in the name of Jesus. Every yoke be broken. Every yoke be broken. In Jesus' name. In Jesus' name. All of your body parts. हर तरह का ऑल्टर ब्रेक हो, हर तरह का कवनेंट ब्रेक हो. डार्कनेस के योक्स ब्रेक होते हैं यीशु के कादर नाम में. जनरेशनल कर्सेस ब्रेक होते हैं यीशु कादर नाम में. हर तरह का सिन फॉरगिव होता है. मर्सी को डिक्लेयर करता है इस घराने के ऊपर. इन जीसस नेम आई कमांड यू ब्रेन बी डिलीवर्ड. grow like a normal brain in the name of Jesus. Every fiber of this body, every cell of this body receive renew strength in Jesus name. Life डार्कनेस का योक ब्रेक हो. खुदावंद नया हो, ये नया हो जाए, बदल कर नया हो जाए यीशु के नाम में. इन जीसस नेम. ओके, इन जीसस नेम. ऑल ओवर हिज लाइफ. मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा. तू आ. जितनों ने यीशु मसीह को शख्सी निजात नेता कबूल नहीं किया, अभी जो नए बच्चे आए थे, अगर इनमें से किसी ने तौबा नहीं की हुई और यीशु मसीह को जिंदगी नहीं दी हुई, उससे नहीं ली हुई, तो आप अपनी पहले शख्सी गुनाहों का इकरार करो और फिर आप खुदावंद के साथ चलने का वादा करो और उसको अपना लॉर्ड मानो, उसको किंग मानो, ताकि खुदा आपकी जिंदगी में काम कर सके. अपनी जिंदगी में बोलो, तू आ रुआ दे अपनी हजूरी. ताकि आप विक्टोरियस क्रिश्चियन, वॉरियर क्रिश्चियंस बनो. तू आ. तू मैं स्पिरिट में देखता हूं, कोई ऑनलाइन मुझे देखता है,
यू आर अ बिजनेसमैन और आप इस मुल्क में नहीं हो, आप मुल्क से बाहर हो. यू आर इन द वेस्ट. देयर इज अ स्ट्रगल इन योर लाइफ. योर नेम स्टार्ट्स विद M. योर नेम स्टार्ट्स विद M. Somehow you are in the ministry as well. God is actually restoring your business for the kingdom concern. खुदा तेरे पैसे को, बिजनेस को, योग को ब्रेक करके बिजनेस को रिस्टोर कर रहा है. Something big, a big contract is coming your way. And God is saying, मेरी आमद तक तेरा बिजनेस शेक नहीं होगा. Another 2 persons I'm seeing in the business. You can receive the same word in the name of Jesus Christ. इस वर्ड को उठा लो अपने लिए. इस वर्ड को उठा लो अपने लिए. इस वर्ड को उठा लो. किसी का पुलिस केस मैं देखता हूं. You are in Pakistan. Police case, a complicated case, is over now. Is over now. Right now you are praying. Right now you are praying. It's over now in the name of Jesus Christ. Somebody is praying for this case. It's over in the name of Jesus Christ because you are connected with this grace. It's over. It's over. It's over. आपको कॉल आएगी. They will call you and they will discharge. This FIR is cancelled. In Jesus' name. In Jesus' name. I pray for your deliverances. मैं आशा करता हूँ आपको हीलिंग में और हेल्थ में यीशु के नाम में. Distance is not a barrier. मेरा हाथ आपके सरों पर यीशु के कादर नाम में आता है और I initiate this healing and deliverance in your life. Now. Now. Be free by fire, by thunder in the name of Jesus. By force लेना शुरू करो. वायलेंट हो जाओ. वायलेंट हो जाओ. मैं अपने सन्स एंड डॉटर्स को सिखा रहा था. यीशु ने कहा बादशाही पर, आसमान की बादशाही पर जोर होता है. अगर आप इस बादशाही का हिस्सा हो, आप पर जोर होता है. सेटन आप पर जोर आजमाई कर रहा है. लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु ने कहा कि जोरावर छीन ले जाता है. वायलेंट टेक इट बाय फोर्स. आप में कितनी जान है, कितनी कुव्वत है, वो डिपेंड करती है कि आप ले लोगे या नहीं. बट पॉल कहते हैं खुदावंद में और खुदावंद की कुदरत के जोर में मजबूत बनो. ग्रो इन द लॉर्ड एंड टेक इट बाय फोर्स. शॉर्टकट्स लेना शुरू करें. मे भी आज से पहले आपने यही सरमन सुना है कि शॉर्टकट्स नहीं लेते. बट टुडे आई प्रीच दिस. शॉर्टकट्स लेना शुरू करो और लॉन्ग वे को छोड़ दो. आमीन. एक वक्त है गुनहगार की दौलत भी साधकों के लिए प्रोवाइड होगी, फराहम की जाए. बट वेयर इज योर ओन वेल्थ. आपकी अपनी दौलत किधर है? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ऐसे चक्कर 'ਚ बैठे रहिए कि गुनहगारों की दौलत साधकां ਲਈ फराहम होएगी. अरे किदों होएगी? किते टाइम तो नहीं दिता खुदा ने. उस तो पहला तेरी अपनी दौलत फ्री हो के आज़ाद हो के तेरे कोल होए. आई एम डिक्लेयरिंग दिस टू यू online and on this church in the name of Jesus Christ. Once again we say a big amen. सुनो, पता प्रॉब्लम क्या है? लोग प्रेयर लेने आते हैं, अपनी हीलिंग और डिलीवरेंस लेने नहीं आते. They are just satisfied कि मेरे से प्रेयर होगी. Whenever you come to receive and collect. इसी तरह से मैंने लोगों को देखा है, वो सादगी से आते हैं, दुआ करवाते हैं और लेके चले जाते हैं. फर्क सिर्फ ये है लेने वालों में, क्योंकि वो लेने आते हैं और जो नहीं ले पाता वो दुआ करवाने आते हैं. यहां फर्क है. फर्क और कोई नहीं है. ना मैन ऑफ गॉड में, ना यीशु के नाम में, ना उस ग्रेस में, ना अनॉइंटिंग. यहां डिफरेंस आ जाता है. सम पीपल दे कम और उन्हें पता होता है कि मैं जा रहा हूं, मैं कुछ लेकर आने वाला. एंड सम पीपल दे कम कि हम अहां दुआ करवानी. एंड दे जस्ट रिसीव प्रेयर एंड दे गो एंड देन दे वेट. अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, अपना स्टाइल चेंज करें खुदावंद के पास आने का. यू कम टू गेट. आप इस जगह आते हो, इस चर्च में आते हो, कम टू रिसीव समथिंग एंड टू कलेक्ट समथिंग, नॉट टू रिसीव प्रेयर्स एंड माई हैंड्स. आर यू गेटिंग मी? सो यू विल रिसीव एंड यू विल एंजॉय. मे गॉड ब्लेस यू. यू मे बी सीटेड. ब्लेस यू टू. ब्लेस यू. ब्लेस यू.